आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, ये इसका जो है ना फर्स्ट टाइप जो है इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, ठीक है, और विजन का मतलब होता है दृष्टि। तो दृष्टि दोष इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ना। सबसे पहला जो है आपका वो है आपका मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को जो है हम लोग नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको बोला जाता है। नियर साइटेडनेस में व्यक्ति जो होता है वो दूर के चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता है, लेकिन नजदीक के चीजों को जो है, नजदीक के चीजों को, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जो है क्लियरली क्या करता है, वो देख लेता है। ठीक है, नजदीक के चीजों को अच्छे से देख लेता है। इसके बाद से जो ये होता क्यों है, तो इसमें जो है हमारे आई लेंस का, आप जानते हैं कि नेचुरल एक लेंस होता है हमारे जो है आंख के अंदर, जो कि जो है कन्वेक्स इन नेचर होता है। इसका जो है ना अगर फोकल लेंथ जो है ना शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट फोकल लेंथ हो जाएगा या कन्वर्जिंग पावर इसका बढ़ जाएगा। कन्वर्जिंग पावर का मतलब होता है लाइट को एक जगह फोकस करने का पावर जो है बढ़ जाएगा। लेंस का पावर जो होता है यही ना होता है कि कितना वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है या कितना लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अगर जो है इसका कन्वर्जिंग पावर जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है मायोपिया होता है हमें। ठीक है, नजदीकी दृष्टि दोष होता है। या हमारा आईबॉल जो है, जो कि नियरली जो है 2 पॉइंट कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर के जो है ना उसका डायमीटर होता है, अगर उससे जो है बड़ा हो जाता है तभी भी जो है क्या होता है, हमें जो है मायोपिया होता है। ठीक है, और इसको जो है करेक्टिव लेंस इसके लिए क्या होता है, तो हमारे जो है स्पेक्टिकल्स में किस तरह का लेंस जो है लगता है, तो हमारे स्पेक्टिकल्स में जो है कौन सा लेंस लगता है जी, तो कनकेव लेंस लगता है। कनकेव लेंस इसका करेक्टिव लेंस है। अब देखिए इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन जो है रेटिना के जो है सामने होता है, क्योंकि आईबॉल हमारा जो है ना बड़ा हो जाता है, इसलिए रेटिना के सामने जो है विट्रस ह्यूमर में जो है क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन जो है होता है, जिसकी वजह से हमें जो है इमेज दिखाई ही नहीं देता है। रेटिना पे बनेगा तो वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वही इमेज को पहचानने में मदद करते हैं और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इस पर जो है न्यूमेरिकल आता है, मायोपिया पर आधारित जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में जो है याद रखिएगा उसमें क्वेश्चन दिया होगा कि फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई जो है फार पॉइंट दे दिया होगा। ठीक है, या मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको मायोपिया हुआ है, या कोई एक बच्चा है जिसको मायोपिया हुआ है, उस मायोपिक जो है आई का जो है फार पॉइंट दिया है। ठीक है, तो आपको जो है निकालना है कि उसमें कौन सा जो है लेंस लगेगा, उसका पावर क्या होगा, किस टाइप का लेंस उसको जो है करेक्ट करेगा, उसका पावर क्या होगा, ये निकालना होता है उसमें। तो उसमें जो है याद रखिए हमेशा कि उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसमें नहीं दिया रहता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इन्फिनिटी होता है। व्यक्ति का जो फार पॉइंट होता है, इसमें आप पढ़े हैं मायोपिया में व्यक्ति का जो फार पॉइंट होता है वो लेस देन क्या हो जाता है जी, इन्फिनिटी हो जाता है। बस समझ रहे हैं, लेस देन इन्फिनिटी। और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट क्या होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो है लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है ये, तो ये u का वैल्यू जो है ना यहाँ पे 1/इन्फिनिटी, इसको जो है ना इन्फिनिटी जो है लेते हैं, और अगर जो है इसको लेंस फार्मूला में 1/इन्फिनिटी रखिएगा तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू जो होता है ना 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखना है आपको। अब इसके बाद से जो है इसमें v की जगह पे जो है आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा फार पॉइंट। ठीक है, आप एशियन के बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में भी जो है दिया होगा। तो ये है आपका मायोपिया के बारे में।